नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं SBN 9 न्यूज। कोई उसे खुदा कहता था तो कोई उसे मसीहा मानता था, कोई उसे अपने क्षेत्र का सांसद मानता था तो कोई उसे भगवान मानता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की। एक कुख्यात गैंगस्टर से नेता बना और अब कल खबर आती है रात को करीब 8:30 बजे कि मुख्तार अंसारी का निधन हो गया। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आता है। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर्स आते हैं और देखते हैं कि उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद तकरीबन रात को 9 बजे खबर आती है, पूरे मीडिया में फैल जाती है कि कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का निधन हो गया। अब देखिए, ये बात थोड़ी थोड़ी अजीब लग रही है। अब इसमें कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं और लोकसभा चुनाव है तो सवाल खड़े हो भी क्यों ना। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने उत्तर प्रदेश प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को हार्ट अटैक नहीं आया है, बल्कि उनकी हत्या करी गई है। ये एक पूरी सोची समझी साजिश है। जी हाँ, उमर अंसारी ने कहा कि मेरे पिता को धीरे धीरे कर कर स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। अब स्लो पॉइजन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल स्लो पॉइजन में आपके खाने में धीरे धीरे कर कर जहर दिया जाता है और फिर ये आपके हार्ट को कमजोर करता है और एक दिन आपको हार्ट अटैक आ जाता है और आपकी मौत हो जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मुख्तार अंसारी के साथ। अब देखिए, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा डायरेक्ट कि हाँ उनको स्लो पॉइजन ही दिया जा रहा था, क्योंकि हार्ट अटैक आना आज के टाइम में एक बहुत आम बात हो चुकी है। आपने देखा होगा आज के समय में नौजवान को भी हार्ट अटैक आ जाता है। अब उमर अंसारी ये किस बात पर कह रहे हैं, इस बात को भी हम बताते हैं। उमर अंसारी का कहना है कि वो अपने पिता से 2 दिन पहले मिले थे। उनके पिता ने उनको ये बात कही थी कि मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मुझे धीरे धीरे कर कर मेरे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और फिर 2 दिन बाद खबर आती है कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आ गया और फिर थोड़ी देर बाद खबर आती है कि उनका निधन हो गया। अब देखिए, खैर पोस्टमार्टम हुआ है, इसमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैसे उनकी मौत हुई है, कैसे निधन हुआ है, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पहले थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं मुख्तार अंसारी के सियासी करियर पर। क्या उनका सियासी सफ़र रहा। देखिए, लगातार 5 बार मुख्तार अंसारी जो है वो विधायक रहे। लगातार 5 बार विधायक रहना कोई एक बहुत आम बात नहीं है। ये एक किसी नेता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई नेता लगातार 5 बार विधायक रहे। सबसे पहले 1986 में पहली बार बसपा से टिकट जीत कर विधानसभा में आए मुख्तार अंसारी। 2002 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतना ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ से साफ पता चलता है कि मुख्तार अंसारी का अपने क्षेत्र में काफी बड़ा दबदबा था। 2007 में एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2012 में कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 2017 में फिर से बसपा का दामन थामा और मऊ से सीट से विजेता बने। अब देखिए, ये तो उनका था सियासी करियर। अब वो जेल में थे तो साफ पता चलता है कि उनके ऊपर कई बड़े बड़े आरोप थे। क्या आरोप थे उस बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप था गाजीपुर में बीजेपी MLA कृष्णानंद राय की हत्या। दरअसल मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने गाजीपुर में बीजेपी MLA कृष्णानंद की हत्या करवाई थी। उसके बाद मन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी के ऊपर लगा था। फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस लेने का केस भी मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रहा था। कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का आरोप भी कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के ऊपर लगा था। रामचंद्र मौर्य के बॉडीगार्ड सिपाही सतीश का मर्डर करने का भी आरोप मुख्तार अंसारी के ऊपर लगा था। 1986 में गाजीपुर से ASP शंकर जायसवाल पर जानलेवा हमला करने का आरोप मुख्तार अंसारी पर था। 1997 में कोयला कारोबारी रुंगटा को अगवा करने का आरोप मुख्तार अंसारी के ऊपर लगा था। देखिए, इतने सारे आरोप थे। इन सभी आरोपों में से को लेकर मुख्तार अंसारी को जेल हुई थी। जेल में काफ़ी समय से मुख्तार अंसारी थे।
अब कल खबर आई कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद प्रशासन ने उन्हें अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। अब देखिए खैर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या मुख्तार अंसारी की वाकई में मौत हुई है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है। धन्यवाद।